हेलो बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो आज जेट एग्ज़ाम का पेपर हुआ है वो पेपर का आपको आंसर की बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं इसमें कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैं केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। तो देखिए, आप सबसे पहले आपके पास पूछा गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पता होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है आपके क्यू। समझ रहे हो आप? तो ये आपका पहला जो भी है ये आप देख लीजिए कि Q इक्वल टू, तो आपके Q नहीं बोला, आपने डेल्टा यू पूछा है, तो Q माइनस डब्ल्यू, ये आपके क्या होगा? डेल्टा यू के इक्वल होगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, तो ये आपके सेकंड ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद में आपसे क्या पूछा है? फिनेंथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फिनेंथ्रीन के आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है। तो फिनेंथ्रीन के इलेक्ट्रॉन देखिए 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं फिनेंथ्रीन के, क्योंकि 3 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ी होती है। फिर उसके बाद में आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट इन द सॉइल, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो कौन पीकेएस को मारेगा? ये ध्यान रखना, ये ट्रिक होती है ना। केएस को मारेगा, को मतलब कॉपर, कॉपर क्या? कैल्शियम। तो आपके पास में इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए मृदा रसायन के जनक, ये आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में उत्प्रेरक उत्प्रेरक का प्रयोग किस अभिक्रिया को परिवर्तन करता है? तो उत्प्रेरक का प्रयोग ध्यान रखना, आपको मैं बताता हूँ, एक्टिवेशन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है तो अभिक्रिया की दर घट जाती है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन दिखाता है? तो मैंगनीज दिखाता है। ध्यान रखना, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, फिर आपसे पूछा गया है कि बायो फर्टिलाइजर नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिप्सम आपका बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे जो पूछा गया है प्राकृतिक रबर का मोनोमर, तो प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर है आपके पास में क्या होता है? नेचुरल रबर। तो ये होता है आपके पास में 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना। आइसोप्रीन, नियोप्रीन, तो नियोप्रीन आपका नेचुरल होता है, सॉरी आइसोप्रीन है ये, ठीक है ना। आइसोप्रीन आपका क्या है? नेचुरल रबर है। तो उसके बाद में दूध की कौन सी प्रोटीन होती है? तो दूध के अंदर ध्यान रखना कैसीन प्रोटीन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे ये पूछा गया प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो इकाई है वो क्या है? ये आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट इन 100, तो 100 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? तो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 से 9 के बीच में। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। फिर उसके बाद में जो आपसे पूछा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? तो नियॉन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी, ध्यान रखना। तो आपके ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए आप। नियॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम में 2s2 होता है, उस बोरोन में 2p2। तो आंसर नंबर सेकंड आएगा इसका, ठीक है। ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं तो उनको क्या है कि सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन मैं इसी चैनल के ऊपर डालूंगा, आप देख लेना अभी। फिर आपसे क्या पूछा है? फिर आपसे पूछा है कि कैल्शियम अयस्क किस धातु से संबंधित है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा। तो देखिए, कैल्शियम का अयस्क किस, कैलामाइन का अयस्क, सॉरी कैलामाइन का अयस्क किस धातु से संबंधित है? तो जस्ता, जिंक से, ध्यान रखना। ZnCO3 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। त्रिज्या का सूत्र तो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए, जितने भी अभी ये बच रहे हैं क्वेश्चन में इनके आंसर बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो इलेक्ट्रोफाइल आपका BF3 है, ठीक। तो अब मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके पूरा पेपर डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए वीडियो बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।